बारिश की रात में मैं छत पर खड़ी थी। पानी बरस रहा था। अचानक पड़ोसी के घर से आवाज आई, बेटी, टैंकी चेक कर लो। मैंने सीढ़ियां चढ़ी। पड़ोसी का बेटा वहां खड़ा था, हाथ में टॉर्च, सफेद कमीज भीगी हुई। वालो, खुला रह गया है। मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। छत पर बारिश जोरों पर थी। सिर्फ हम दो। उसका नाम हारिस था, पड़ोसी का जवान बेटा। पहले कभी कभार सलाम होता था। आज बारिश की रात में छत पर अचानक हारिस ने वालों बंद किया और मेरे करीब रह गया। तुम भीग गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। बारिश की बुछार में वो मेरे करीब आ गया। गीली हवा में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस छत की बारिश में हमने एक दूसरे को महसूस किया। वालों की ठंडक, पानी की बूंदें और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को बारिश की रात में कबूल कर लिया। नीचे दोनों घर सो रहे थे। ऊपर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े पानी से लथपथ हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और टॉर्च जला दी। अब नीचे चलो। मैं खामोशी से उतरी। घर में सब सो रहे थे। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। जिस्म की गर्मी अब भी मौजूद थी। अगली बारिश की रात फिर छत पर गई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरी, कभी वालों के बहाने, कभी टैंकी के। हर बार बारिश की रात में मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये पड़ोसी का बेटा है, मगर बारिश ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ छत की तरफ देखा। आखिरी बारिश की रात हमने छत पर आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। अल्लाह हाफिज। मैं नीचे उतरी। अगली सुबह वो चला गया। अब पड़ोसी का घर वैसा ही है। मैं कभी कभार छत पर जाती हूँ तो पुरानी बारिश याद आ जाती है। उसका हाथ, पानी की बूंदें, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बारिश ने जो महसूस किया वो बारिश में ही रह गया। न वालों ने सुना, न किसी ने नोटा। पड़ोसी के बेटे के साथ छत पर बारिश की रात में जो घड़ियां गुजरीं, वो अब सिर्फ मेरे सोने की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना बिस्तर पर लेटती हूँ, नए सुपने देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार बारिश की आवाज कान में पड़ती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।